आप जानते हैं कि मन चाहे कितना ही जोशीला हो, पर 60 की उम्र पार होने पर यदि आप अपने आप को फुर्तीला और ताकतवर समझते हो तो यह गलत है। वास्तव में ढलती उम्र के साथ शरीर उतना ताकतवर और फुर्तीला नहीं रह जाता। और यदि आप अभी 50 पार कर चुके हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका शरीर अब ढलान की तरफ पर चलने वाला है। कभी कभी मन भ्रम बनाए रखता है कि यह काम तो मैं चुटकी में कर लूंगा, पर जल्दी ही सच्चाई सामने आ जाती है, मगर एक नुकसान के साथ। धोखा तभी होता है दोस्तों, जब मन सोचता है कि कर लूंगा और शरीर करने से चूक जाता है। परिणाम एक शारीरिक क्षति। इसलिए जिन्होंने भी हमेशा हड़बड़ी में काम करने की आदत बना रखी है, बेहतर हो कि वे अब अपनी आदतें बदल लें और संभल जाएं। भ्रम ना पालें, सावधानी बरतें और पहले की तरह मन तो प्रफुल्लित रखें, पर शरीर को अब उतना फुर्तीला न समझें। अपने भोजन, पानी, दवाई इत्यादि इन सब का ध्यान तो आप रखते ही होंगे। इसके साथ साथ आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वह है अपने मन में जीने की चाह को बनाए रखना। ऊपर वाले ने भी इंसान की जिंदगी का गठन कितने निराले तरीके से किया है। एक उम्र में जो बात सुख लगती है, दूसरी अवस्था में वही दुख लगने लग जाती है। यदि आपने भागवत पढ़ी हो तो 50वें अध्याय में जरासंध मथुरा पर 17 बार आक्रमण करता है। 18वीं बार कृष्ण भाई बलराम से कहते हैं कि हम युद्ध का मैदान छोड़ देते हैं। इसलिए कृष्ण का नाम रणछोड़ दास पड़ा। इस पर जब कृष्ण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जीवन की यात्रा में यदि कोई छलांग लगानी हो तो 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। इसे ही धैर्य कहते हैं। 50 की उम्र के बाद हर इंसान को चाहिए कि रणछोड़ दास के संदेश को ठीक तरह से समझ ले। जीवन की आपाधापी में कर्तव्यों को निभाते निभाते हम अपना जीवन तो जीना कहीं भूल ही गए हैं। लेकिन अब उम्र हो चुकी है, अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जिए, खुल के जिए, जितना जी सकते हैं जिए, अपने साथ में जिए, अपने पार्टनर के साथ में। दोस्तों, ईश्वर के द्वारा दिया गया जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे व्यर्थ में ना गंवाएं। अपने दोस्तों के साथ ठहाके मार के हंसें। अपने पार्टनर के साथ वो सब काम करें जो आप जिंदगी की व्यवस्थाओं के अनुसार खो चुके थे, समय न मिल पाने के कारण कर ना सके थे। आज जिंदगी आपको समय दे रही है, आप उसको खुल के जिएं। और हाँ, कभी कभी कुछ चीटिंग करने का मन करे तो खाने पीने में कर सकते हैं, क्योंकि अब आप मुक्त हैं अपने जीवन को जीने के लिए। खूब सैर सपाटा करें, खूब खाएं पिएं, ठहाके मार के हंसें और खुलकर के अपनी ज़िंदगी को जिएं। आइए दोस्तों, अब उस मूल मंत्र की बात करते हैं जिसके लिए यह ब्लॉग बनाया गया है। पहला है नोन। नोन का अर्थ पंजाबी में होता है नमक से, अर्थात भोजन में मीठा, नमक, हमें स्वाद के ऊपर कुछ अपने कंट्रोल लगाना है, नियंत्रण रखना है। दूसरा है मौन। मौन अर्थात कम से कम बोलना, आवश्यकता होने पर ही बोलना और जितना बोलें वह मीठा बोलें। तीसरा है कौन। कौन मसलन कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ है, इन सब बातों में अपना दिमाग फिजूल खर्च नहीं करना। अपनी दखलंदाजी जितनी कम रखेंगे उतनी ही आपकी वृद्धावस्था प्रभु का वरदान बन जाएगी, जिसको बहुत ही कम लोग उपभोग कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस मंत्र को जानने के बाद साथ ही साथ यह भी याद रखें कि उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक चीज़ है। यह सबके साथ ही होना है। अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस में कभी कमी ना आने दें। खुद का और अपने पार्टनर का पूरी तरह से ख्याल रखें। इसलिए खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र बनिए और अपनी असली कीमत पहचानिए। यदि आपको मेरा यह संदेश अच्छा लगा हो तो अपने घर, रिश्तेदारों, आस पड़ोस के सदस्यों को भी इसका फ़ायदा उठाने दें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।